हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और इस हफ्ते हम टेक गुरु लेकर आए हैं मोती महल इतिहास से, जो 1920 से इंडियन फूड को रीडिफाइन करता जा रहा है। और इतिहास से याद आया कि इस हफ्ते का टेक गुरु ज़रा थोड़े सैड नोट से स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली ये किसी एक दोस्त के चले जाने की तरह है, किसी फैमिली मेम्बर को के खो जाने की तरह है। एक्चुअली दुनिया की नंबर 1 एक ज़माने में रहने वाली स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी नोकिया फाइनली अब धीरे धीरे फेड होती जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने महीनों पहले उसको टेक ओवर किया था, उसे ख़रीद लिया था और अब लूमिया के डिवाइसेस जो लेटेस्ट लॉन्च हुए हैं उनके ऊपर से नोकिया की जो ब्रांडिंग है वो ख़त्म हो गई है। ये नए फ़ोन्स कहलाए जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के लूमिया डिवाइसेस। नोकिया गायब हो गया है। नोकिया एक ऐसी कंपनी है जिसने हम सभी की लाइफ पर कभी ना कभी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट ज़रूर डाला है। किसी के लिए उनका पहला स्मार्टफोन नोकिया का था, किसी ने अपनी फर्स्ट सैलरी से नोकिया का स्मार्टफोन ख़रीदा था। तो नोकिया को के लिए हमने ये ख़ास तौर पर डेडिकेट किया है। हमने ये एक छोटी सी स्टोरी, हमने बहुत सारे लोगों से पूछा कि नोकिया उनकी लाइफ में कितना अहम था और कैसा लग रहा है। अब नोकिया के फ़ोन्स शायद आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। ये देखिए नोकिया के लिए टेक गुरु की तरफ से खास डेडिकेटेड पैकेज। कनेक्टिंग पीपल की टैगलाइन वाली नोकिया का कनेक्शन शायद हर मोबाइल फ़ोन यूज़र से है। हम में से शायद हर किसी ने कभी ना कभी नोकिया का फ़ोन ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। आई थिंक नोकिया सबसे पहला फ़ोन था जो हम सबके पास था और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन में से एक होता था। मेरे पास अभी भी एक स्पेयर फ़ोन है जो कि नोकिया का है। सबके घर में एक फ़ोन तो रहता था, अगर रहेगा तो नोकिया ही रहते थे ज़्यादा करके। किसी को उसका कैमरा पसंद था। मैं जब MBA कर रहा था तब मेरे सारे दोस्तों के पास नोकिया फ़ोन था एंड फर्स्ट टाइम वो कैमरा वाला फ़ोन निकला था एंड आई वॉज बिहाइंड माई फादर कि मुझे फ़ोन चाहिए। तब उन्होंने फर्स्ट सेलफोन लेके दिया था। तो कोई उसकी लंबी बैटरी लाइफ के कारण उसका मुरीद था। नोकिया के ड्यूरेबिलिटी के अलावा नोकिया का बैटरी पावर सबसे बेस्ट था, जो एट प्रेजेंट कोई भी स्मार्टफोन नहीं दे पाता है। हर घर में एक नोकिया और घर घर में नोकिया था। नोकिया 1100 हो या नोकिया 6100, हर डिजाइन हर प्राइस रेंज में आने वाला नोकिया गरीब का भी था और अमीर का भी। मेमोरी सबकी है नोकिया के साथ। वो फर्स्ट स्नेक का गेम बहुत ही इम्पोर्टेंट था सबके लिए, मतलब सबने खेला है वो गेम। आई थिंक स्नेक हुआ, बाउंस हुआ, फिर उसके वो टॉर्च लाइट वाले फ़ोन जो थे 1100 सबसे कॉमन है। अभी भी बोला जाता है वो सबसे ज़्यादा ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग फ़ोन था। पर आईफोन के लॉन्च होने के बाद नोकिया की किस्मत पर ताला लग गया। बदलते जमाने के साथ नोकिया अपने आप को बदल ना पाया। कभी दौड़ में सबसे आगे दौड़ने वाला नोकिया अब पिछड़ने लगा। फिर हारती हुई बाजी को बदलने के लिए नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट का हाथ थामा, जो खुद अपने मोबाइल सॉफ्टवेयर को आगे बढ़ाने के लिए हार्डवेयर पार्टनर ढूंढ रहा था। लूमिया के डिवाइसेस आए, नया रिफ्रेशिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और नया लुक भी कुछ खास मदद ना कर पाया। 41 मेगापिक्सल वाला प्योर व्यू फोन भी नोकिया की नाव को पार ना लगा पाया। पर फिर भी नोकिया के साथ हम सबका दिल का कनेक्शन है। नोकिया की ब्रांडिंग चाहे फोन पर से मिट जाए, पर हमारी यादों से नोकिया शायद ही कभी जाए। और क्या पता किसी दिन करण अर्जुन की तरह नोकिया भी वापस आ जाए। माइक्रोसॉफ्ट ने जो नोकिया का टेक ओवर कर दिया है तो उससे मोबाइल फ़ोन बिजनेस में तो नोकिया अब अपनी ब्रांडिंग के तहत फ़ोन नहीं बेच पाएगा। पर खबरें ऐसी भी हैं कि नोकिया हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और डिवाइसेस में अपनी ब्रांडिंग को कंटिन्यू रखे। बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, टेक गुरु पर बहुत सेंटी मार ली। अब गुड न्यूज, हम सबका प्यारा दुलारा नोकिया स्मार्टफोन के धंधे से जरूर जा रहा हो, पर एक नई गैजेट कैटेगरी में वो एंट्री मार रहा है। ये है नोकिया का पहला टैबलेट कंप्यूटर नोकिया N1। और नोकिया के इस टैबलेट कंप्यूटर की सबसे बड़ी खासियत है कि ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं बल्कि एंड्रॉइड के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 5.0 लॉलीपॉप वर्जन पर चलता है। लुक्स एंड डिजाइन वाइज नोकिया N1 एकदम आईपैड मिनी का छोटा भाई लगता है।
वही 7.9 इंच की स्क्रीन और नोकिया N1 की बॉडी भी एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम डिजाइन से ही बनी है, बिल्कुल एप्पल के आईपैड मिनी की तरह। फोटोग्राफी के लिए नोकिया N1 में 8 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है, पर कैमरा पोजीशनिंग को देखकर आपको दोबारा आईपैड मिनी की ही याद आएगी। स्पीकर ग्रिल्स, हेडफोन जैक, बटन प्लेसमेंट, सब कुछ देखकर यही लगता है कि नोकिया N1 और आईपैड मिनी कुंभ के मेले में बिछड़े हुए जुड़वा भाई हैं। बस नोकिया N1 आईपैड मिनी से थोड़ा और ज्यादा स्लिम ट्रिम है। परफॉर्मेंस फीचर्स की बात करें तो नोकिया N1 में 2.4 गीगाहर्ट्ज का इंटेल एटम Z3580 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है 2 GB रैम के साथ। स्टोरेज के लिए 32 GB की इंटरनल मेमोरी है। अगले साल फरवरी तक लॉन्च होने वाला टैबलेट कंप्यूटर लगभग $250 का होगा। ऐसी भी खबरें हैं कि वो कुछ मीडिया स्ट्रीमिंग डिवाइसेस पर नोकिया की ब्रांडिंग आएगी, या फिर हो सकता है जैसे सेट टॉप बॉक्सेस हैं उसमें नोकिया अपनी ब्रांडिंग के साथ बाजार में अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है, एग्जिस्टेंस अपनी प्रूव कर सकता है। तो इस हफ्ते टेक गुरु पर हम नोकिया के कुछ वो चुनिंदा स्मार्टफोन्स को रिव्यू करने वाले हैं जो इस वक्त मार्केट में उन लास्ट स्मार्टफोन्स में से हैं जो नोकिया की ब्रांडिंग के साथ आएंगे। सबसे पहला स्मार्टफोन है नोकिया X2। ये है नोकिया X2, नोकिया के फोक्ड एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला फोन। 4.3 इंच के क्लियर ब्लैक डिस्प्ले वाला ये डुअल सिम स्मार्टफोन नोकिया और एंड्रॉइड दोनों के बेस्ट फीचर्स के साथ आता है। नोकिया X2 में आपको नोकिया हेयर मैप्स, नोकिया मिक्स रेडियो, फास्ट लेन UI जैसे नोकिया फीचर्स के साथ साथ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर आने वाले इंस्टाग्राम जैसे ढेरों एप्स जो अभी तक नोकिया के प्लेटफॉर्म पर बीटा वर्जन में ही हैं, उन एप्स का भी मजा आप नोकिया X2 पर ले सकते हैं। नोकिया के ऊपर अब माइक्रोसॉफ्ट का हक है, तो नोकिया X2 में माइक्रोसॉफ्ट की भी कई सर्विसेज प्रीलोडेड आती हैं जैसे स्काइप, स्काईड्राइव, आउटलुक। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसमें Qualcomm Snapdragon 200 डुअल कोर प्रोसेसर 1 GB रैम की कॉम्बिनेशन के साथ दिया गया है और ये चलता है नोकिया के X ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन 2.0 पर, जिसे कई लोग फोक्ड एंड्रॉइड के नाम से भी बुलाते हैं। फोटोग्राफी के लिए X2 में 5 मेगापिक्सल ऑटो फोकस कैमरा दिया गया है LED फ्लैश के साथ, जिससे 720 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन पर HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। इसके अलावा फ्रंट फेसिंग VGA कैमरा भी है। स्टोरेज के लिहाज से इसमें 4 GB की इंटरनल स्टोरेज है जिसे 32 GB तक एक्सपेंड भी किया जा सकता है। इसके अलावा नोकिया X2 में आपको 7 GB की फ्री क्लाउड स्टोरेज भी मिलेगी। 1800 mAh की बैटरी है। ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा ग्रीन और ऑरेंज जैसे ब्राइट कलर्स में आने वाले नोकिया X2 के दाम है लगभग 8,000 रुपए। नोकिया X2 के रिव्यू जानने से पहले हम देख लेते हैं एक बार एक और नोकिया के डिवाइस जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, वो है नोकिया लूमिया 730 के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। पेश है नोकिया लूमिया 730। नोकिया का लेटेस्ट डुअल सिम डिवाइस खास तौर से सेल्फीज के शौकीनों के लिए डिजाइन किया गया है और इसीलिए इसमें खास 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है वाइड एंगल लेंस के साथ, जिसके कारण आपके सेल्फी फ्रेम में कोई भी दोस्त छूटेगा नहीं। 4.7 इंच की इसकी स्क्रीन 1280x720 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है जो फुल HD तो नहीं है। सेल्फीज के लिए डेडिकेटेड वाइड एंगल लेंस वाले कैमरे के अलावा नोकिया लूमिया 730 में 6.7 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा भी दिया गया है LED फ्लैश के साथ। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसमें 1.2 गीगाहर्ट्ज का स्नैपड्रैगन 400 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया है 1 GB रैम के साथ। स्टोरेज के लिए इसमें 8 GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है जिसे 128 GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। साथ में 15 GB के फ्री क्लाउड स्टोरेज का इंतजाम भी किया गया है। 2220 मिली एम्पियर की बैटरी वाले इस डुअल सिम फोन के दाम है लगभग 16,000 रुपए। नोकिया की X सीरीज की उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो गई थी जब Android One स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च हो गए थे। एक्चुअली जो नोकिया की पूरी X सीरीज के जो स्मार्टफोन्स हैं जो नोकिया के X ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं, जो जिन्हें कई लोग फोक्ड एंड्रॉयड भी कहते हैं, एक्चुअली इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये ना तो पूरी तरीके से एंड्रॉयड है, ना ये पूरी तरीके से नोकिया वाला स्मार्टफोन है, ना ये पूरी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट के सारे फीचर्स के साथ आता है। तो ये एक ऐसी खिचड़ी है जिसमें आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब चीज़ की मिल जाती हैं पर एक कंप्लीट एक्सपीरियंस नहीं मिलता, और वो भी उस ज़माने में जब आज
सब प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। ऐसे में या तो लोग पूरी तरीके से लूमिया डिवाइसेस के साथ जाना पसंद करेंगे जहां पर माइक्रोसॉफ्ट के सारे अच्छे फीचर्स उन्हें पूरे 101% मिलते हैं, या फिर वो एंड्रॉयड के प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस पे जाएंगे जिस पे एंड्रॉयड 1 के डिवाइसेस आते हैं, या बाकी और इस प्राइस रेंज में जितने भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स आते हैं। यहां पर बात यहीं पर आकर अटक जाती है। तो नोकिया X2 को तो मैं कहूंगा कि भैया इससे तो आप दूर रहिए। रही बात लूमिया 730 की, तो लूमिया 730 काफ़ी अच्छा फ़ोन है। इसका जो 5 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा है वाइड एंगल लेंस के साथ, सेल्फीज़ के शौकीनों के लिए काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। और इनफैक्ट ये भी खबरें आ रही हैं कि नोकिया के अभी जितने भी लूमिया डिवाइसेस हैं जो 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं वो विंडोज़ फ़ोन 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी अपग्रेड हो जाएंगे। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं लूमिया 730 के ऊपर, या जो नोकिया के लूमिया 735 या 830 आने वाले दिनों में लॉन्च होंगे और आप नोकिया की वो ब्रांडिंग चाहते हैं, तो लूमिया 730 आप ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों पर इस पर विंडोज़ फ़ोन 10 ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसके ऊपर अपग्रेड हो जाए तो वो अच्छा होगा। तो X2 इग्नोर कीजिए, लूमिया 730 अभी कोई फ़ोन लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो मैं कहूँगा थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। ऑन दिस नोट टेक गुरु पर अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक के साथ, और अब वक्त है बैड न्यूज़ को भूल जाइए, गुड न्यूज़। और ये गुड न्यूज़ है उन कंज्यूमर्स के लिए जिन्होंने पिछले कुछ महीनों कुछ सालों में नेक्सस डिवाइसेस के ऊपर इन्वेस्ट किया था एंड फाइनली उसका फल आना शुरू हो गया है। और जो फल है उसका नाम है लॉलीपॉप। जी हाँ, एंड्रॉयड 5.0 लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का लॉलीपॉप। फाइनली नेक्सस डिवाइसेस को लॉलीपॉप का स्वाद चखने को मिल रहा है। पहली नजर में लॉलीपॉप एंड्रॉयड के पिछले सभी ओएस वर्जन्स में सबसे ज्यादा कलरफुल है। इसको अपडेट करने के बाद आपको अपना पुराना फोन नया सा लगने लगेगा, क्योंकि ओएस में इस बार काफी बदलाव किए गए हैं। लॉलीपॉप में इस बार यूजर इंटरफेस में ज्यादा फ्लैट डिजाइन को अडेप्ट किया गया है, जिसे गूगल उसकी मटेरियल डिजाइन के नाम से बुला रहा है। फ्लैट आइकन्स के आ जाने के कारण लॉलीपॉप ज्यादा साफ सुथरा दिखता है एंड्रॉयड के पिछले सभी वर्जन्स के मुकाबले। लॉलीपॉप में एंड्रॉयड का पूरा लुक एंड फील बदलने की कोशिश की गई है। पूरे यूजर इंटरफेस में ज्यादा ब्राइट कलर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। नोटिफिकेशंस पैनल भी काफी बदला सा नजर आ रहा है। आइकन्स में भी थोड़ा बहुत बदलाव है और किसी ऐप आइकन्स में 3D इफेक्ट भी दिया गया है। इसके साथ ही लॉलीपॉप में कई आइकन्स के नाम भी बदले गए हैं। जैसे अब तक आपको अपने फोटोग्राफ्स गैलरी आइकन में दिखते थे, अब इसका नाम बदलकर फोटोज कर दिया गया है। इस तरह के कुछ और भी छोटे मोटे बदलाव लॉलीपॉप में आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही लॉलीपॉप अपडेट के बाद आप अपने फोन या टैबलेट पर गेस्ट प्रोफाइल्स भी क्रिएट कर पाएंगे और हर प्रोफाइल की ऐप सेटिंग्स, प्रोफाइल पिक्चर, वाईफाई सेटिंग्स अलग अलग होंगी। ये फीचर दरअसल एंड्रॉयड डिवाइसेस को और ज्यादा फैमिली फ्रेंडली बनाने के लिए है। कुल मिलाकर लॉलीपॉप अपडेट के बाद आपको अपना स्मार्टफोन नया सा लगने लगेगा। टेक गुरु पर हम हर हफ्ते कोशिश कर रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स के अलावा भी आपको कुछ नई टेक्नोलॉजी से रूबरू कराए जाएं। तो जो नई टेक्नोलॉजी इस हफ्ते टेक गुरु पर हम आपको दिखाने वाले हैं वो कोई स्मार्टफोन नहीं है, वो कोई टैबलेट नहीं है, बल्कि वो है एक ATM मशीन। जी हाँ, और ये ATM मशीन बहुत कमाल की है क्योंकि हम इसे टेक गुरु पर फीचर कर रहे हैं, इसलिए आइए देखिए उस नई ATM मशीन को। पिछले 5-6 सालों में मैंने क्या क्या रिव्यू नहीं किया। स्मार्टफोन, टैबलेट कंप्यूटर्स, लैपटॉप, अल्ट्राबुक्स, हाइब्रिड कंप्यूटर्स, पर आज तक टेक गुरु पर ना मैंने ना आप लोगों ने कभी ये सोचा होगा कि टेक गुरु पर किसी ना किसी एक दिन हम ATM मशीन को फीचर करेंगे। वेल, टेक गुरु पर फीचर हो रही है तो ये ATM भी स्मार्ट ATM मशीन है और इसका नाम है इंटरैक्टिव टेलर मशीन। पिछले 5-6 सालों में बैंकिंग आसान से और आसान होती गई है। एक जमाने में छोटे से छोटे काम के लिए बैंक का चक्कर लगाना पड़ता था। अब तो आलम यह है कि बैंक की सूरत देखे महीनों बीत जाते हैं, पर फिर भी NCR कॉर्पोरेशन जैसी ATM बनाने वाली कंपनियां अब ऐसी इंटरैक्टिव ATM मशीन्स बना रही हैं जिससे आप बैंक से संपर्क भी ATM मशीन के जरिए ही कर पाएंगे। आपकी इंटरैक्टिव टेलर मशीन को इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद। कि मैं जान सकती हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ? ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट करने की ज़रूरत इसलिए है ताकि आपकी बैंकिंग आवर्स को आप एक्सटेंड कर सको।
मान लो आज बैंकिंग आवर्स आपके 10 to 2 PM तक ही है, तो इससे आपको 24/7 बैंकिंग आवर्स मिल पाएंगे और इससे कस्टमर को पूरी सुविधा है कि वो कोई भी टाइम पे जाके ट्रांजैक्ट कर सके, प्लस उसको वो पर्सनल टच मिलेगा। एनसीआर कॉर्पोरेशन की डिजाइन की हुई ये एटीएम मशीन पैसे निकालने के अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डायरेक्ट बैंक से कांटेक्ट भी कराती है और आप जो भी या जैसा भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उसमें एटीएम मशीन की स्क्रीन पर दिख रही कस्टमर केयर ऑफिसर लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपकी मदद करती है। कि मैं जान सकती हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ? मेरा नाम अभिषेक तेलंग है। हाय अभिषेक, व्हाट ट्रांजैक्शंस वुड यू लाइक टू डू? जी, मुझे चेक डिपॉजिट करना था। फिर चाहे आपको चेक डिपॉजिट करना हो, बैंक स्टेटमेंट्स निकलवाने हो या फिर लोन की जानकारी लेनी हो, ये एटीएम मशीन आपकी हर बैंकिंग समस्या का समाधान कर सकती है। एनसीआर कॉर्पोरेशन की इंटरैक्टिव एटीएम मशीन अभी गुड़गांव के साइबर सिटी मेट्रो स्टेशन में चालू की गई है। देश भर के कई बैंकों के साथ बातचीत भी चल रही है, जिससे आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में जहां बैंक्स की ब्रांच नहीं खोलनी हो वहां इस तरह की एटीएम मशीन से बैंकिंग को आसान बनाया जा सकता है। कि मुझे एक्चुअली आईफोन खरीदना है, उसके लिए लोन मिलेगा क्या? ऑन दिस नोट टेक गुरु पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब टेक गुरु पर वक्त आ गया है मेरे सबसे फेवरेट पार्ट का, जो है टेक गुरु प्ले, जहां पर हम रिव्यू करते हैं लेटेस्ट गेम्स का। और इस हफ्ते बारी है असैसिन्स क्रीड फ्रेंचाइजी के लेटेस्ट गेम असैसिन्स क्रीड रोग का। और बाय द वे ये रोग वो प्रेम रोग या फिर डेंगू मलेरिया जैसे रोग नहीं है, ये रोग की स्पेलिंग है ROGUE, जिसका मतलब होता है थोड़ा गड़बड़ वाला आदमी। तो एनीवे आप इस गेम का रिव्यू देखिए। रोग। I swore to uphold the tenets of the creed. गेमिंग की दुनिया में असैसिन्स क्रीड का बोलबाला है। असैसिन्स क्रीड फ्रेंचाइजी में आज तक 7 गेम रिलीज हुए हैं और सातों के सातों गेम सुपरहिट हैं। पेश है असैसिन्स क्रीड का 8वां और लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट असैसिन्स क्रीड रोग। ये गेम असैसिन्स क्रीड 4 ब्लैक फ्लैग का सीक्वल है और इस गेम की कहानी भी 18th सेंचुरी के आसपास ही घूमती है। असैसिन्स क्रीड रोग का गेम प्ले थर्ड पर्सन एक्सप्लोरेशन के साथ साथ नेवल कॉम्बैट वाला भी है, जहां जमीन पर तो आप ज्यादातर स्टेल्थ मोड में अपने ईगल सेंस की मदद से शहरों में घूमते हुए मिशंस पूरे करेंगे, वहीं गेम के कई हिस्सों में आपको समंदर की लहरों पर शिप चलाने का भी मौका मिलेगा और दुश्मन शिप्स को डुबोने का मौका भी। गेम के कई हिस्सों में आपको एक्शन सीक्वेंसेस बैटमैन आर्खम सीरीज के गेम्स की याद दिलाएंगे, जो आपके एड्रेनलिन रश को थोड़ा और बढ़ा देगा। इस गेम में आप शे पैट्रिक कॉमैक नाम के असैसिन के मुख्य किरदार में हैं, जिसने अपने करियर को बस अभी शुरू ही किया है और बार बार कभी कभी गलती भी कर देता है। गेम की स्टोरी लाइन जबरदस्त है और गेम प्ले शानदार। PS3, Xbox 360 और PC प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला यह गेम इस साल लॉन्च हुए अब तक के सबसे बेस्ट गेम्स में से एक है। It ends now. असैसिन्स क्रीड मेरी सबसे फेवरेट गेमिंग फ्रेंचाइजी है। इसका कोई भी गेम उठा लो यार, कंप्लीट टाइम पास है, टोटल टाइम पास, मतलब मजा आता है, क्योंकि इस गेम में एक्शन है। इस गेम में वो फालतू की मार कुटाई नहीं है कि जो सामने आए बस मारते चलो। इसमें थोड़ा सा स्टेल्थ मोड भी होता है, जहां पर आप छुप छुप के जाते हो, कोई एक मिशन पूरा करना होता है हर किसी को, मतलब ये नहीं कि सिर्फ बटन मैशिंग है। तो ये गेम बहुत ही बढ़िया है। और जो असैसिन्स क्रीड का रोग है, इसमें एक जो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जिसको गेम खेलते वक्त मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, कि जो आप शिप, जो जहाज़ होता है पानी में चलने वाला पायरेट शिप, उस शिप को आप मनूवर करते हो, उसमें वो कैनन्स निकलती हैं, उससे आप दूसरे शिप्स को शूट कर सकते हो। इन शॉर्ट, ये जो नया गेम है इसके अंदर असैसिन्स क्रीड में जो सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया कि असैसिन्स क्रीड में पायरेट्स ऑफ कैरेबियन का जो इसमें जो तड़का लगाया है, उससे बिल्कुल ये गेम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो गया है। बाकी तो सीरीज़ काफ़ी अच्छी है ही,
ओवरऑल असैसिन्स क्रीड रोग को टेक गुरु पर मैं देता हूं पिक विद 2 thumbs up। ऑन दिस नोट टेक गुरु पर अब इस हफ्ते के एपिसोड में अब वक्त आ गया है टाटा अलविदा गुड बाय कहने का। और आपको टेक गुरु का ये एपिसोड कैसा लगा, या फिर आपको अगर पिछले टेक गुरु के एपिसोड्स देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब के चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और बाकी आपको अगर मुझसे कनेक्ट करना है, कोई क्वेश्चंस, क्वेरीज या फीडबैक देना है, क्या पसंद है नापसंद है, किसी मामले में आप मुझसे असहमत हैं, झगड़ा करना है, बहस करनी है, तो वो आप ट्विटर या फेसबुक पर मेरे साथ कर सकते हैं। इसके अलावा टेक गुरु की इंस्टाग्राम फीड को आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम कभी कभी ऑफलाइन फोटोग्राफ्स डालते हैं, बिहाइंड द सीन्स फोटोग्राफ्स डालते हैं। तो आप लाइक फॉलो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से पुण्य फैलता है और ये प्रवचन दिया है टेक बाबा ने। तो चलिए, अब बकवास बहुत ज़्यादा हो गई, अब यहाँ से शटर डाउन करते हैं। टेक गुरु में इस हफ्ते के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। भाई शटर बंद करो यार, करो करो करो।